तो हे गड़े भाई, कैसे हो भारत। तो आज हम बात करने वाले गाइस सब लोगों के लिए एक अनदर एक पोस्ट जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है भाई, कुछ भी साइकोलॉजी है ना, उसके बारे में बात करेंगे। जो ट्रेडिंग करते टाइम मुझे देखने के लिए मिलता है इमोशनली, वो चीज़ जो है मैं वो आपको दिखाऊंगा एंड वो कैसे आप कंट्रोल कर सकती हो वो भी एक चीज़ बताऊंगा गाइस। एंड उसके बाद और एक चीज़ मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। ओके, ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा कि ट्रेंडिंग के लिए अब लोग क्या कर सकते हैं इमोशनली। एंड अब ट्रेंड के बारे में कैसे पता चल जाएगा आपको। ट्रेंड के बारे में मतलब ट्रेंड आप कहीं भी अगर घुस रहे हो, ठीक है ना, मान के चलो अगर आप सेलिंग में घुस रहे हो, ठीक है ना, तो आप सेलिंग में जब घुस रहे हो तो आपको डर लग रहा है क्या ट्रेंड तुम्हें पकड़ नहीं लिया। एंड ट्रेंड आप पकड़ भी लिए हो तो क्या होगा ना, आपको डर लगेगा कि यहाँ से रिवर्सल ना आ जाए एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो अच्छा होगा, ऐसा जो है ना। एंड आपको डर लगता है कि यहाँ से जो ऊपर ना चल जाए। अगर आप लोग बाइंग कर रहे हो तो आपको लगता है कि यार मार्केट जो नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये जो इमोशनली चीज़ होता है ना, ये चीज़ किस लिए होता है भाई, इसको एक रीज़न माना जाता है कि ये इम्पॉसिबल चीज़ मतलब ये रिटेलर ट्रेडर को ज़्यादा आता है क्योंकि उसको पता नहीं होता है। एंड एडवांस जो चीज़ है वो ज़्यादा आता है। जैसे कि हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, हम लोगों को आएगा इमोशनली कंट्रोल करना एक अलग अनदर चीज़ है जो एंड खुद वो जो चीज़ है वो बनाना पड़ेगा एंड माइंडसेट भी। एंड वो जो स्ट्रेटजी है वो जिसकी मतलब स्किल है वो खुद के ऊपर निर्भर करता है गाइस। ओके, तो एक चीज़ बताऊंगा गाइस आपको, मैं सिंपल चीज़ बताऊंगा, वो भी डेली टाइम फ्रेम एनालाइज करके गाइस। ओके, तो ये चीज़ है सीख लो, अगर सीख लोगे तो बढ़िया काम करेगा। एंड इमोशनल मतलब मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मार्केट जो है भाई, अब जो है यहाँ पर जो मतलब एग्जांपल के लिए ले रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आप सोच रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है आप सेलिंग का ट्रेड लिए, ठीक है ना। कोई अगर पी डन किया है, मतलब कोई भी अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाता है, ठीक है ना, उसके बाद आप देख सकते हो मतलब एक जो है यहाँ पर जो है पी वाई जो है, मतलब पी वाई नहीं, एक लिक्विडिटी है जो अच्छा खासा लिक्विडिटी, जो सेलिंग का लिक्विडिटी, जो बहुत सारे बंदे ने यहाँ पर सेल करके बैठा है, यहाँ पर आके सेल करके बैठा है, ठीक है ना। वो सेल करके बैठा है कि यहाँ पर वो होल्डिंग करके बैठा है कोई सारा बंदा। एंड उसके बाद यहाँ पर सभी में लिक्विड है, बट काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जो है यहाँ पर है। एंड यहाँ पर है सभी में लिक्विड है, बट फेवरेट लिक्विडिटी यहाँ पर है। बट मार्केट गिरना कहाँ चाहता है, यहाँ पर गिरना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ट्रेड ले लिए जाए, इसलिए मान के चलिए आप जो है यहाँ पर ट्रेड लिए, यहाँ पर जो है एक लिक्विडिटी था 15 मिनट टाइम फ्रेम में। एंड आपको रिएक्शन देखने के लिए नहीं, आपको आप जो चाहते हैं कि यहाँ पर जो बड़ा रिएक्शन देने के लिए मिलेगा, वो रिएक्शन नहीं हुआ। अब बड़ा लिक्विडिटी आप पेशन के साथ आप लिक्विडिटी पर मार्केट जो अब आया, ठीक है ना, जब आया तो अब लिया कि भाई ट्रेड लिया जा सकता है क्योंकि बहुत पेशन के साथ में जो है वेटिंग करने के बाद जो है हम ट्रेड लिया। बट ये आपका ट्रेड सही नहीं है। आपको कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ऑलरेडी मार्केट जो है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो पुल बैक है, ठीक है ना। एंड आपको दिखाई दे रहेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम में इस जगह में कि एक ट्रेंड है, ठीक है ना, ये ट्रेंड है। बट उसके बाद आपका इससे लिया जाएगा क्योंकि ये जो है एक 1 आवर का पुल बैक था, ठीक है ना, 1 आवर का पुल बैक था। एंड 1 आवर पुल बैक जब कंप्लीट हो गया, उसके लिक्विडिटी पे आया, टैप कर दिया, उसके बाद 1 आवर का जो पुल बैक था वो कंप्लीट हो गया। एंड इसके बाद वो 15 मिनट का टारगेट जो है वो बना दिया। 1 आवर का पुल बैक था, ये 1 आवर का पुल बैक है कि नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इस 1 आवर का पुल बैक यहाँ पर। तो देखिए ये 1 आवर में टाइम जब टैप किया, मार्केट ने एक लिक्विडिटी पर गया एंड उसके बाद टैप किया अच्छा वाला लिक्विडिटी पर, तो एक क्या किया, एक पुल बैक आया। एक किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है ट्रैप है। यहाँ पर ट्रैप किस लिए होगा, स्लैट ट्रैप होगा। स्लैट जो है वो ट्रैप हो जाएगा। इसका ट्रैप होने का नतीजा क्या है भाई, नतीजा एक ही है कि आप लोग सेलिंग में जाओ, उसके बाद जो लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो वो सेलिंग में जाने के बाद वो ट्रैप हो जाए, ठीक है ना, सिंपल रूल्स। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने पूरा एक मोमेंटम दिखा दिया यहाँ पर, जो कि देखो यहाँ पर। तो आपको करना क्या था, यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलिंग दिखाया, सभी को सेलिंग दिखाया, सभी को सेलिंग दिखाने के बाद, सेलिंग दिखाने के बाद, सेलिंग दिखाने के बाद सभी जो ट्रैप हुआ, यहाँ पर टाइम पे जोन बनाया। एंड उसके बाद जो बायर था सभी को निकाल दिया, जिसको निकालेगा उसी को पैसा देगा, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेंड है, ये आप ट्रेंड था, आप लोग समझ नहीं पाए। तो कोई बंदा जो है वो सेल करके बैठा था, बस कभी जरा बंदा जो है उसको पता था कि सेलिंग होने के बाद जो है बाइंग आएगा, बट वो 1:4 वगैरह जो है वो लेके भाग गया। तो अब लोगों को पता नहीं चलेगा, जो कि रिटेल ट्रेडर है कि भाई इसमें जो लिक्विडिटी है पर गिर जाएगा मार्केट, ऐसा नहीं होता। कैसे ये 1 आवर था, उसके बाद इसके 4 आवर में, इसका 4 आवर में देखो
वन में पुल बैक कंप्लीट हो गया एंड 4 में जो है एक इतना बड़ा बाइंग आया। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट गिर गया, ठीक है ना, ये गिर गया, ठीक है। मार्केट क्या है, अभी अप ट्रेंड है एंड मार्केट क्या है, ट्रेंड कौन सा, अप ट्रेंड है। तो आपको बाइंग जो है बाइंग करना है, क्योंकि आपको कुछ भी हो जाए सेलिंग आएगा, आपको किस लिए आएगा, ट्रैप करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो लोअर टाइम फ्रेम में तो ठीक है, कर रहे हो ना करो, ठीक है, कोई परवाह नहीं, बट ज़्यादातर टारगेट मत लेके रहो, कि ज़्यादातर टारगेट लेके रहोगे तो कुछ मतलब टिक नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ जो है मैं बोल रहा हूँ कि पहले आपको बायर को जो है क्लियर कर दोगे। इसके बायर रियल में बायर क्या है, डेली टाइम फ्रेम में चलता है इसके। तो आपने सोचा कि यहाँ पर जो है एक बाइंग है, मैं सब कुछ हटा देता हूँ गैस, आपको कुछ भी नहीं हटा देता हूँ गैस। एंड अभी जो है मैं एक रियल चीज़ जो है मैं सिखाऊंगा ऐसे। मार्केट ने पहले यहाँ पर जो है लिक्विडिटी लिया था, यहाँ पर इस जगह पे, उसके बाद इसके बाद इसको जो है ए वाला, ठीक है ना, ये वाला पूरा ये वाला जो जोन था, इसका जो लिक्विडिटी था वो लिया है मार्केट ने, ठीक है। इसका जो लिक्विडिटी था यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर जिसका लिक्विडिटी था इस कैंडल का पूरा, इस जो एक वाला कैंडल था वो जो है पूरा इस कैंडल का लिक्विडिटी लेके मार्केट ने खतरनाक वाला मोमेंटम दिया एक बार ट्रैप करने के बाद, ठीक है ना। तो एक बार ट्रैप जब हो गया था, मार्केट ने ट्रैप किया था किस जगह पे, इस जगह पे ट्रैप किया था। पहले एक थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया, उसके बाद जाने का कोशिश करने के बाद मार्केट जो है वो बाइंग किया, उसके बाद ट्रैप करने के बाद जब मार्केट जब रियल मोमेंटम दे रहा है तो मोमेंटम, ठीक है, तो अभी मोमेंटम दे रहा है एंड क्लोजिंग जो है अभी दे दिया यहाँ पर, ठीक है ना। डे टाइम फ्रेम का क्लोजिंग कहाँ दिया है आपको दिखाता हूँ। डे टाइम फ्रेम क्लोजिंग जो है यहाँ पर दिया है, ठीक। तो आपको यहाँ पर, तो अभी आपको प्लान कैसे बनाना है, बट मार्केट ऑब्वियसली बाइंग है क्योंकि किसी जो है एक कंटिन्यू नहीं किया, ग्राफ किया है, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब यहाँ पर जो सेलिंग था उसको ग्राफ किया, यहाँ पर सेलिंग था ग्राफ किया, ठीक है ना। तो अभी तक मार्केट जो है बाइंग ही है, ठीक है। तो अभी वो जाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर उसको तोड़ दे सकता है कैसे। तो अभी के लिए जब तक ये वाला कैंडल ग्रीन ना बन जाए तब तक आपको बाइंग ही करना है, नहीं तो आप अगर सेलिंग करने जाओगे ग्राफ के बाद तो भाई फंस सकते हो ऐसे। तो अभी मार्केट अभी इसको अगर ये बाइंग करेगा, ठीक है ना, तो इसका टारगेट कहाँ है अभी, तो फिलहाल के लिए अभी टारगेट इसको अगर ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, ब्रेकअप करेगा तो ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद टारगेट जो है मेरे को एक तो टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पर है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है एंड मेरे को दिखाई दे रहा है। तो इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर ब्लॉक होने के नतीजे में हम लोग को ट्रेड लेना है क्या, ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि टैप किया है मार्केट ने एंड मार्केट ने अभी तक जो कंसिस्टेंसी के साथ अभी ये क्या कर रहा है, अभी ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इसका जो पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक था डे टाइम पे, ठीक है। तो ये टैप करने के बाद ये मार्केट अभी टैप करने के बाद अभी नीचे आ रहेगा, ठीक है। नीचे इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो पुल बैक है वो एक वीकली टाइम फ्रेम का एक पुल बैक है। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम ऐसा कुछ है ही नहीं, किस लिए, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में अभी बायर जो है अभी डाउन ही नहीं हुआ। तो ये जो आया है टेम्परली, ठीक है, ये जो एक कैंडल आया है इसीलिए क्योंकि सेलिंग में बंदा फंसे एंड उसके बाद वो सेलिंग के बंदा फंसेगा तब जाके बड़े आदमी का जो है उसका टारगेट हिट हो जाएगा इसी पर। तो अभी इसलिए वो जो है अभी पुल बना रहा है, क्लोजिंग यहाँ पर दिया, टैप कर रहा है एंड आपको अगर देखोगे 15 मिनट टाइम पीरियड में तो ये सेलिंग के जोन में जा रहा है, ठीक है ना। तो टैप करने के बाद सेलिंग के जोन में जा रहा है इसीलिए क्योंकि लोग को दिखा रहा है सेलिंग, बट ऑब्वियसली ये सेलिंग नहीं है, ठीक है ना। ये एक वीकली टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम का एक पुल बैक है जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में रिएक्ट कर रहा है मार्केट ने एंड एक ट्रेंड दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है मार्केट रिवर्स कर सकते हैं, कितना भी रिवर्स कर जाए, ठीक है ना, उसका कोई एक PYQ लेके मार्केट जो है ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो वो जो है मैं बता रहा हूँ, ये जो टेम्पररी गिर रहा है, ठीक है, ये जो टेम्पररी गिर रहा है एक गिरावट को बोलता है गाइस,
कि ये जो गिर रहा है ना, ये जो गिर रहा है आप देख रहे हो ना, गिर रहा है मार्केट, गिर रहा है अभी। ये इसीलिए गिर रहा है क्योंकि ये एक 4 आवर का पुल बैक है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको दिखा दिया, और ट्रेंड दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, तो ट्रेंड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उसमें जो है एक 4 आवर का पुल बैक है, उसके बाद मार्केट क्या है, बाइंग है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली उसको पता नहीं है, इसलिए वो सेलिंग का ट्रेड ले रहा है एंड एसएल हिट। तो कुछ भी करो, कुछ भी का स्ट्रैटेजी लगा लो, मार्केट क्या है, बायर है, तो आप सेलिंग का ले रहे हो तो भाई टारगेट कम रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो बाइंग है, एक बाइंग है, एक कैसे समझोगे, ये समझोगे बिग टाइम फ्रेम एनालाइज करके कैसे क्या। तो कुछ भी अगर स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो भाई वो सोच समझ कर यूज़ करना, नहीं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कैसे क्या। तो मैं यही बताऊँगा, आई होप गाइस सब लोगों को समझ में आ रहा है कैसे क्या। यानी ये 4 आवर का पुल बैक आपको दिखाई दे रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक रिवर्स, ठीक है ना। अगर ये जो आप सेलिंग नहीं करते, यहाँ पर जब सेल नहीं करते, ठीक है ना, यहाँ पर अगर बाई करते हैं, यहाँ पर अगर आप सोच के देखो, यहाँ पर इस पी वाई में अगर अच्छा खासा पी वाई में अगर कोई बाई करते हो 15 मिनट टाइम वगैरह, इस पी में अगर बाई करते हो तो आप सक्सेस हो सकते हो, ज़्यादा चांस। अगर उससे भी मार्केट अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपको चल जाना 1 आवर टाइम फ्रेम में, इसमें एक पी वाई निकाल के आप जा सकते हो। एफ पी जी वगैरह, यहाँ पर जो है एक एफ पी जी है, ठीक है, यहाँ पर एक एफ पी जी है, ठीक है। उसके बाद एफ पी जी को टैप करके मार्केट भाग गया, एंड इस एफ पी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक को जब टैप करेगा, यहाँ पर आप जो है ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर है एंड एफ पी जी भी यहाँ पर है, तो इसको जब टैप करेगा दोबारा मार्केट आएगा एंड टैप करेगा, तो आप उठा सकते हो एक बाइंग के लिए, ठीक है। ये बाइंग के लिए हो गया, ये बाइंग के लिए उठा सकते, तो आपको टारगेट कहाँ है, टारगेट जो है आपका पहले यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है लिक्विडिटी बहुत है एंड इसके लिए मेरे को टारगेट जो है ऊपर दिखाई दे रहा है कि लिक्विडिटी के मामले में बहुत लिक्विडिटी है, ठीक है। तो लिक्विडिटी के मामले में बहुत बड़ा लिक्विडिटी है जो हम लोग समझ रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो लिक्विडिटी जो है बहुत है, उसमें आप टारगेट रख सकते हो एंड आपको रीज़न आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप अभी तो टारगेट लगा दिया है, 1 आवर टाइम मैंने पुल बैक था, उस पुल बैक करने के बाद अभी तक आया नहीं गाइस। ओके, मार्केट जब ऐसा करके आएगा एंड इस लिक्विडिटी को एफ पी जी को जब टैप करेगा उसके बाद आएगा, ठीक है। अभी तो ये बिना टैप करके भाग रहा है, इसका मतलब है ट्रैप करना चाहता है, उसके बाद दोबारा मार्केट जो अभी बाइंग में घुसेगा वो ट्रैप हो जाएगा, उसके बाद रियल मूव आएगा, ठीक है। लिक्विडिटी लेगा, टैप करेगा, एफ पी जी का लिक्विडिटी लेगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, एफ पी जी को टैप करेगा, लिक्विडिटी भी लेगा, उसके बाद जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद आपको पहले एंटर बनाना है। इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, पहले बार टैप करके मार्केट भागेगा, उसमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी बात जब आएगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो बंदा बाइंग किया है पहली टैप में उसको बाहर करेगा, अर्ली बायर को निकालेगा एंड दोबारा जो है बाइंग होगा। जो एडवांस लेवल का प्लेयर है वो उस बाइंग को रिएक्ट करेगा, आज जो रिटेलर है वो फर्स्ट बाइंग में जो है लेके वो फंस जाएगा एंड सोचेगा बेकार है, मेरा ट्रेड फेल हो गया, ऐसा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं बताऊंगा। इमोशनल क्या है, इमोशनल आप ट्रेड तो गलत ले लिए, इमोशनल के बारे में बात करने लगे इसके। इमोशनल क्या है, इमोशनल एक चीज़ है जो आप ट्रेड जो है यहाँ पर लिया है, ठीक है, एंड आप सोच रहे कि ये सेलिंग हो गया, इसके बाद बड़ा वाला एक टारगेट लेके भागेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा भाई, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप सेलिंग के ले लिए, तो कोई भी अगर पी वाई में वो डन करेगा एंड आप सोचोगे मार्केट तो गिरते जा रहा है, बट आपका साइकोलॉजी बोलेगा भाई होल्ड करते हैं, बहुत मार्केट गिर जाएगा, ठीक है, आपके सामने आंखों के सामने गिर जाएगा, बट एक पी वाई आते आते अब लोगों को जो अब जितने प्रॉफिट बनाए थे उस प्रॉफिट जो है पूरा घट जाएगा एंड आप सोचोगे भाई ये थोड़ा सा जा रहा है ना, जा रहा है तो रिट्रेस्ट है, जाएगा इस जाने के बाद पूरा आपका जितना भी प्रॉफिट बनाया था पूरा प्रॉफिट जो है घट जाएगा, इसीलिए क्योंकि आप ट्रेड गलत लिए थे एंड ट्रेड के गलत लेने के नतीजा ये है कि वो बाइंग ट्रेड था, आप सेलिंग ले लिए थे, तो एक पी वाई को टैप करने जा रहा था, आपका टारगेट नहीं, ठीक है। तो टैप करते ही उसका जो टारगेट है वो आप साइड का है, तो आप साइड में भागे जाएगा कैसे के, तो वही आपका साइकोलॉजी आपका ख़राब हो जाएगा एंड उसके बाद जो है अब क्या करोगे भाई, कुछ नहीं कर सकते हो, आपका पूरा प्रॉफिट जो है घट जाएगा। बट वही चीज़ अगर इमोशनल को कंट्रोल करके अगर तुम सही जगह में एग्जिट मार देते हैं,
अगर आपको पता होता कि मार्केट जो है पुल बैक है, ये थोड़ा देर के लिए ये जो है डाउन टेन जाएगा एंड उसके बाद जो है मार्केट पूरा अप टेन में जाएगा, तो अब जो है थोड़ा नीचे जाने के बाद आपसे एग्जिट मार देते हैं। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनते हुए आपको देखते हुए आपको एक ग्रीन कैंडल बनेगा एंड आपको पता है कि ये सेलिंग जो है मैं एग्जिट करूँगा एंड दोनों तरफ से आपको फ़ायदा हो जाएगा, सेलिंग का तरफ से भी एंड आपका अप ट्रेंड का भी, एंड दोनों की तरफ से फ़ायदा हो जाएगा एंड आप ऑब्वियसली जो है आप 10 का ट्रेड लोगे एंड बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो कैसे। तो यही होता है। एंड जब आप रिटेस्ट में बाई करते हो कोई भी अगर बाइंग साइड का, तो थोड़ा बहुत घबराएगा, बट खुद के ऊपर भरोसा रखना कैसे। तो बाय बाय गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।